नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फायदा हमारे चैनल पर प्रतिदिन उठा सकें। दोस्तों, हम अपने चैनल पर प्रतिदिन आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो व ज्ञानवर्धक प्रसंग लेकर हाजिर होते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपका ज्ञान निरंतर हमारी वीडियो से इसी तरह बढ़ता रहे और आप इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो व प्रसंग हमारे चैनल पर प्रतिदिन इसी तरह देखते रहें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो 10 लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी वीडियो से इस तरह का ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें। प्रिय दर्शकों, आज का जो प्रसंग है काफ़ी मोटिवेशनल है, काफ़ी ज्ञानवर्धक है। आप इस प्रसंग को पूरा सुनिए। दोस्तों, प्राचीन समय में एक नगर में एक कुम्हार और एक कुम्हारिन रहा करते थे। दोनों का जीवन काफ़ी सुखमयी और आनंदमय तरीके से व्यतीत हो रहा था। दोनों मिट्टी के बर्तन बनाते और अपना जीवन यापन करते और पैसे कमाते। उनके जीवन में कभी कोई दुख और संकट नहीं था। उन्हें कभी किसी से कोई दुख और सुख की किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। उन्हें किसी से कोई शिकायत गिलवा नहीं था। दोस्तों, एक दिन वो जंगल में मिट्टी लेने के लिए जाते हैं। एक दिन कुम्हार और उनकी पत्नी कुम्हारिन दोनों जंगल में बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लेकर आते हैं। मिट्टी जब वो जंगल में लेने जाते हैं तो उनकी एक छोटा बच्चा भी था, एक बेटी थी। वो अपनी उस बेटी को भी वो साथ लेकर जाते हैं। प्रिय दर्शकों, जब वो जंगल में मिट्टी खोद कर घर लाने के लिए होते हैं तब उस कुम्हार की जो पत्नी थी वो कहती है कि पिया जी, मेरे से मिट्टी और बेटी दोनों का वजन एक साथ नहीं उठाया जाएगा। आप मेरी बेटी को मेरी गोद में रख दीजिए। प्रिय दर्शकों, यह सुनकर उस बेटी का जो पिता था, जो कुम्हार था, वो चिढ़ जाता है और कहता है कि मुझे तुमसे और तुम्हारी बेटी से कोई लेना देना नहीं है। तुम घर आओ या न आओ, तुम ये मिट्टी उठाओ या न उठाओ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और वो कुम्हार अपनी पत्नी से कहता है कि या तो मिट्टी को जंगल में छोड़ आओ या बेटी को जंगल में छोड़ आओ, ये तुम्हारे ऊपर है। मैं इसमें कुछ नहीं जानता और मैं घर जा रहा हूँ, अपनी मिट्टी को लेकर मैं अपने घर जा रहा हूँ। ऐसा वो कुम्हार जो है बोलकर वहाँ से चल देता है। प्रिय दर्शकों, कुम्हार की जो पत्नी थी वो उससे काफ़ी डरा करती थी, इसलिए उसने फैसला किया कि वो बेटी को छोड़कर मिट्टी लेकर घर चली जाएगी। प्रिय दर्शकों, वो कुम्हारिन उस अपनी बेटी को वहीं छोड़कर मिट्टी को लेकर घर आ जाती है। प्रिय दर्शकों, अब जंगल में उसकी नन्ही सी छोटी सी बच्ची काफ़ी रुदन करती है, काफ़ी विलाप करती है और काफ़ी रोती है, चीखती है, चिल्लाती है। प्रिय दर्शकों, उसी दौरान जंगल में एक गायों का झुंड निकल कर आता है और उस गाय के झुंड में एक कपिला नाम की गाय भी थी। प्रिय दर्शकों, जब उस झुंड लड़की को देखता है तो काफ़ी व्याकुल हो जाती है और उस बच्ची को चाटने लगती है, उसे प्यार करने लगती है। प्रिय दर्शकों, और उस बच्ची को उन गायों में एक गाय दूध देने वाली भी थी, तो वो गाय जो थी वो उस बच्ची को अपना दूध पिलाती है। जब बच्ची का पेट भर जाता है तो बच्ची रोना बंद कर देती है और खिलखिलाकर हंसने लगती है। प्रिय दर्शकों, अब जो गौ माताएं थी उस बच्ची को अपने साथ गौशाला ले आती हैं। प्रिय दर्शकों, वो सभी गायें उस बच्ची को अपने साथ गौशाला लेकर आती हैं और गौशाला में उस बच्ची को रखती हैं और उसका लालन पालन और पोषण करती हैं, उसे अपना दूध पिलाती हैं और उसे प्यार करती हैं। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे अब वो बच्ची बड़ी होने लगती है। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे अब बच्ची बड़ी होने लगती है। एक दिन गौ माताएं जंगल में चरने के लिए चली जाती हैं और वो बच्ची घर में अकेली थी, अपनी गौशाला में अकेली थी। प्रिय दर्शकों, उसी गौशाला के पास से एक दानवी राक्षस निकल रहा था और उस बच्ची को देखकर उस राक्षस के मन में ये इच्छा हुई कि आज बहुत दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट मांस खाने के लिए मिलेगा और क्यों न इस बच्ची को ही अपना भोजन बनाया जाए, इस बच्ची को ही अपना शिकार बनाया जाए। ऐसी इच्छा उस राक्षस के मन में घर कर गई। प्रिय दर्शकों, जब वो राक्षस ऐसा सोच लेता है तो उस लड़की की तरफ जैसे ही वो राक्षस बढ़ता है वो लड़की
घबरा जाती है और वो दौड़कर अंदर कमरे में चली जाती है और अंदर से कुंडी लगा लेती है। प्रिय दर्शकों, जब वो बच्ची अंदर जाकर कुंडी लगा लेती है तो राक्षस भूख की वजह से तड़प उठता है और उस बच्ची से बड़ी ही करुणा में ईश्वर में बड़े ही प्यार से कहता है कि अरे मेरी बेटी, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी लाड़ो, थोड़ा दरवाज़ा खोल दो। प्रिय दर्शकों, तभी पास में एक आम का वृक्ष था। उस आम के वृक्ष से आवाज़ आती है कि नहीं बेटी, दरवाज़ा मत खोलना, नहीं तो ये राक्षस तुम्हें खा जाएगा। प्रिय दर्शकों, वो राक्षस जब उस पेड़ की इस बात को सुनता है तो क्रोधित हो जाता है और एक ठोकर मारता है। उस पेड़ को जाकर एक ठोकर मारता है और उसकी एक ठोकर में पेड़ उखड़कर नीचे गिर पड़ता है। प्रिय दर्शकों, तभी वो राक्षस फिर से गौशाला में आकर उस लड़की को आवाज़ लगाता है कि अरे मेरी बेटी, मेरी प्यारी बच्ची, दरवाज़ा खोल दे जरा। प्रिय दर्शकों, वो बच्ची दरवाज़ा नहीं खोलती है। तभी एक इमली का पेड़ था, इमली का एक खट्टा मीठा पेड़ था, उस पेड़ से भी आवाज़ आती है कि नहीं बेटी, दरवाज़ा मत खोलना, नहीं तो ये राक्षस तुम्हें खा जाएगा, ये राक्षस तुम्हें अपना भोजन बना लेगा, अपना निवाला बना लेगा। ऐसा जो है उस पेड़ से आवाज़ आती है। प्रिय दर्शकों, वो राक्षस और चिढ़ जाता है और वो राक्षस उस पेड़ को लात मारने ही वाला था कि राक्षस ने देखा कि रात का समय होने जा रहा है और रात्रि के दौरान पेड़ को उखाड़ना ठीक नहीं है और इस समय गऊओं के भी आने का समय हो चुका है, गऊओं के गौशाला लौटने का समय हो चुका है। प्रिय दर्शकों, वो राक्षस वहाँ से निकल जाता है और सोचता है कि अब मैं कल आकर इस लड़की का मांस खाऊंगा और बहुत ही स्वादिष्ट मांस मुझे बहुत दिन में खाने के लिए मिलेगा, ऐसा वो राक्षस सोचने लगता है। प्रिय दर्शकों, राक्षस वहाँ से चला जाता है। तभी गौ माताएं जैसे ही गौशाला में आती हैं तो वो उस राक्षस की गंध सूंघ लेती हैं, उस राक्षस के जो पैर उस गौशाला में पड़े थे उन्हें सूंघ लेती हैं। तो गौ माताओं को ये पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई असुर या दानवी राक्षस इस गौशाला में आया है। प्रिय दर्शकों, गौ माताएं काफ़ी विचलित हो जाती हैं, काफ़ी घबरा जाती हैं और सोचने लगती हैं कि अब उनकी बेटी का क्या हाल होगा, उनकी बच्ची का क्या हाल होगा। प्रिय दर्शकों, गौ माताएं जब अंदर जाती हैं तो वो उस बच्ची को आवाज़ लगाती हैं, पर बच्ची आवाज़ नहीं देती है तो और भी व्याकुल हो जाती हैं। प्रिय दर्शकों, गौ माताएं जब अंदर जाती हैं तो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और उस दरवाजे से वो कमरे में दाखिल होती हैं तो वो देखती हैं कि वो बच्ची गौशाला के अंदर एक कोने में छुपकर बैठी हुई थी और रो रही थी। गौ माताएं जाकर उसे चाटने लगती हैं, उसे प्यार करने लगती हैं और प्रिय दर्शकों, गौ माताएं उससे पूछने लगती हैं कि यहाँ कोई आया था क्या, क्या कोई बात हुई थी। प्रिय दर्शकों, वो लड़की जो बच्ची थी वो समस्त वेदांत उस गौ माता को बताती है। प्रिय दर्शकों, गौ माताएं कहती हैं कि अब तुम चिंता न करो, अब हम आ गए हैं, अब तुम्हें किसी पर से डरने की जरूरत नहीं है। प्रिय दर्शकों, अगले दिन गौ माताएं चरने के लिए नहीं जाती हैं और उस कमरे के पास ही बैठ जाती हैं। प्रिय दर्शकों, तभी वो राक्षस जंगल से आता है और उस बच्ची को आवाज़ लगाता है कि अरे मेरी बेटी, दरवाज़ा खोल दे। यह कहकर वो राक्षस आवाज़ लगाता है। प्रिय दर्शकों, तभी एक बेर के पेड़ से आवाज़ आती है कि नहीं बेटी, दरवाज़ा मत खोलना, ये बहुत ही मांसाखोर राक्षस है, ये तुम्हें खा जाएगा, तुम्हें अपना भोजन बना लेगा, तुम बेटी दरवाज़ा मत खोलना। ऐसी आवाज़ अंदर से आती है, उस पेड़ से आती है। तो राक्षस बहुत क्रोधित हो जाता है और राक्षस उस पेड़ को जाकर ठोकर मारता है तो वो पेड़ टूट कर गिर पड़ता है। प्रिय दर्शकों, राक्षस फिर से आकर आवाज़ लगाता है कि अरे मेरी बच्ची, अरे मेरी बेटी, थोड़ा दरवाज़ा खोल दे। प्रिय दर्शकों, वो राक्षस उस बच्ची को अपने करुणामयी और प्यार भरे शब्दों में आवाज़ लगाता है। तभी एक नारियल का पेड़ खड़ा था, उस नारियल के पेड़ से आवाज़ आती है कि नहीं बेटी, नहीं बेटी, दरवाज़ा मत खोलना, नहीं तो ये राक्षस तुम्हें अपना निवाला बना लेगा, ये राक्षस तुम्हें अपना भोजन बना लेगा। मेरी बेटी, दरवाज़ा मत खोलना। प्रिय दर्शकों, राक्षस को भयंकर क्रोध आता है और उस नारियल के पेड़ को जाकर उखाड़ देता है। एक ठोकर में ही वो नारियल का पेड़ उखड़कर जमीन पर गिर जाता है और प्रिय दर्शकों, आसपास जितने भी पेड़ खड़े थे वो सभी को उखाड़ देता है। अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था क्योंकि उसने सभी पेड़ों को नष्ट कर दिया था, सभी पेड़ों को उखाड़ दिया था।
प्रिय दर्शकों, वो फिर लौट कर आता है और कहता है कि अरे मेरी बेटी, अरे मेरी लाड़ो, दरवाज़ा खोल दे, दरवाज़ा खोल दे। ऐसा जो है वो राक्षस आवाज़ लगाता है। प्रिय दर्शकों, जब दरवाज़ा नहीं खुलता है तो वो राक्षस उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही वो राक्षस उस दरवाजे को तोड़ता है तो उसमें से सभी गौ माताएँ बाहर निकलती हैं और जिस गौ माता ने उस लड़की को अपना दूध पिलाया था, वो गौ माता उस राक्षस की पीठ पर सींग से ऐसा प्रहार करती हैं कि वो बहुत दूर जाकर गिरता है। और इसके बाद एक गाय, जितनी भी गाय थी, वो सभी उस राक्षस को सींग मार मार कर इतनी बुरी तरीके से घायल कर देती हैं कि उसकी कमर तोड़ देती हैं और वो काफ़ी दूर जा गिरता है। प्रिय दर्शकों, अब वो राक्षस कहता है कि अब तो यहाँ से भागकर अपनी जान बचाने में ही भलाई है, सिर सलामत तो पगड़ी हजार। ऐसा जो है राक्षस सोचने लगता है कि मांस तो इस लड़की का फिर कभी खा लूँगा, या फिर नहीं खाऊंगा तब भी चलेगा, किसी और के मांस से काम चला लूँगा। अब इस लड़की को अपना भोजन नहीं बनाऊंगा, नहीं तो ये सभी गौ माताएँ मुझे मार मार कर अधमरा कर देंगी। ऐसा वो राक्षस सोचने लगता है और वो राक्षस सोचने लगता है कि अब यहाँ से चलने में ही भलाई है, अब यहाँ रुकने में भलाई नहीं है, अब यहाँ रुकने में कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं तो ये सभी गायें मुझे मार देंगी। प्रिय दर्शकों, वो राक्षस वहाँ से चला जाता है और अब गौ माताएँ उस लड़की से कहती हैं कि बेटी, अब तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रिय दर्शकों, अब वो लड़की धीरे धीरे जवान होने लगती है, अब वो लड़की धीरे धीरे शादी योग्य हो जाती है। तो प्रिय दर्शकों, वो लड़की रोज़ झरने पर जाती और नहा कर आती और फूल वगैरह तोड़ कर लाती और गाने गुनगुनाती और काफ़ी अच्छी समय से अपना नहाना, स्नान करना और खाना बनाना, भोजन करना और गौशाला में रहना, वो लड़की अपने अच्छे से अपना समय व्यतीत कर रही थी। एक दिन वो लड़की झरने पर नहाने के लिए गई, तभी उस नगर का राजकुमार, राजा का लड़का और राजकुमार जो था, वो उस जंगल में एक हिरण का पीछा करते करते, एक हिरण का शिकार करते करते उस झरने पर आ पहुँचता है। तो वो देखता है कि वो लड़की काफ़ी सुंदर थी और काफ़ी अच्छी थी। तो उस लड़के को, उस राजकुमार को उस लड़की से प्यार हो जाता है और उस लड़के के मन में, उस राजकुमार के मन में उस लड़की से शादी करने की इच्छा जाहिर होती है और वो शादी करने के बारे में सोचता है। प्रिय दर्शकों, वो राजकुमार उस लड़की से उसका अता पता पूछता है, पर वो लड़की उसे कुछ नहीं बताती है और कहती है कि मैं प्रतिदिन इस झरने पर स्नान करने के लिए आती हूँ। प्रिय दर्शकों, अब वो राजकुमार अपने महल, अपने नगर के लिए वापस लौट जाता है और वो अपने पिता और माँ को समस्त वेदांत के बारे में बताता है और कहता है कि मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। प्रिय दर्शकों, अपने लड़के की पसंद पर राजा खुश हो जाता है और अपने प्रधान को आदेश देता है कि उस लड़की को सम्मान सहित राजमहल में लेकर आइए। उस राजा का प्रधान कुछ सैनिकों को लेकर उस लड़की के पास जाता है और उस लड़की से महल में चलने के लिए आग्रह करता है। वो लड़की उस प्रधान के साथ राजा के यहाँ पर आ जाती है। राजा उस लड़की को देखकर खुश हो और रानी भी उस लड़की को देखकर खुश हो जाती है और अपने बेटे की पसंद पर बहुत खुश होते हैं। प्रिय दर्शकों, वो राजा और रानी उस लड़की को महल में रख लेते हैं और उस लड़की को महल के कायदा, नियम और सभी राजघराने के नियमों का सही तरीके से उसे सिखाते हैं। उसे अच्छे अच्छे वस्त्र देते हैं, उगटन से उसका स्नान कराते हैं और दूध से उसका अभिषेक कराते हैं और उसे अच्छे अच्छे भोजन, अच्छे अच्छे वस्त्र, आभूषण पहनने के लिए देते हैं। प्रिय दर्शकों, अब वो लड़की धीरे धीरे उस महल में रहने लगती है। अब वो राजघराने के लायक हो जाती है, राजघराने के सभी नियमों को भली भांति जान लेती है। प्रिय दर्शकों, अब जैसे ही धीरे धीरे समय गुजरता है तो वो राजा उस लड़की की शादी अपने बेटे से करा देते हैं। अब वो राजकुमारी हो जाती है, उस महल की राजकुमारी बन जाती है, यानी कि उस राजा की पुत्र वधू बन जाती है। प्रिय दर्शकों, जब वो लड़की उस राजा की पुत्र वधू बन जाती है तो उसका जीवन काफ़ी आनंदमयी और सुखमयी हो जाता है और अब उसे अपने जीवन में किसी से कोई प्रकार की, किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं थी। प्रिय दर्शकों, अब वो लड़की राजा से
कुछ नहीं कहती है, कभी राजकुमार से भी कुछ नहीं कहती है, अपने पति से भी कुछ नहीं कहती है और खामोश रहती थी, काफ़ी उदास रहती थी। एक दिन राजकुमार ने उस लड़की से, अपनी पत्नी से उदास रहने का कारण पूछा तो उस लड़की ने समस्त वेदांत उस राजकुमार को बताया कि मुझे गौ माताओं से मिलना है, वो मेरी माँ है। प्रिय दर्शकों, राजकुमार आश्चर्य में पड़ जाता है और राजकुमारी के समस्त वेदांत को जानने के बाद राजकुमार कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी गौ माताओं से मिला कर लाता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी गौ माताओं के पास लेकर चलता हूँ। प्रिय दर्शकों, राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर, उस लड़की को लेकर अब जो है जंगल के लिए रवाना होता है, उस गौशाला के लिए रवाना होता है। और वहाँ पर जब गौ माताएं अपनी उस बेटी को देखती हैं तो खिलखिलाकर खुश हो जाती हैं और उसे चाटने लगती हैं, उससे गले लग जाती हैं। और वो लड़की भी अपनी माताओं से गले मिलकर काफ़ी खुश होती है और कहती है कि इन्हीं गौ माताओं ने मेरा जीवन पार लगाया था, इन्हीं गौ माताओं ने मुझे नई जिंदगी दी थी। प्रिय दर्शकों, इस दृश्य को देखकर उस लड़की के पति यानी उस नगर के राजकुमार की भी आंखें भर आती हैं। प्रिय दर्शकों, अब वो राजकुमार उस लड़की को लेकर वापस महल आ जाता है और अपने सैनिकों को, अपने कर्मचारियों को ये आदेश देता है कि गौ माताओं की और गौ माताओं की गौशाला की अच्छी तरीके से देखभाल की जाए, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ऐसा आदेश पाते ही उसके सैनिक और कर्मचारी गौ माताओं की देखभाल और सेवा में लग जाते हैं। प्रिय दर्शकों, आगे चलकर उस लड़की के और राजकुमार के बच्चे होते हैं, उनका घर अच्छे तरीके से बस जाता है, उनके पुत्र और पुत्री होते हैं और उनके जीवन में काफ़ी खुशहाली आ जाती है। उनके जीवन में अब कोई दुख और संकट नहीं आता है, उनके जीवन में अब कोई परेशानी नहीं आती है। प्रिय दर्शकों, ये थी गौ माता की एक ऐसी अद्भुत कहानी जो हमने आपको इस वीडियो में बताई है। प्रिय दर्शकों, ये तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि गौ माता की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। समुद्र मंथन में से जब 14 रत्न प्राप्त हुए थे तो उनमें से एक रत्न गौ माता थी और इस गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता समा गए थे, प्रवाहित हो गए थे। प्रिय दर्शकों, अंत में गौ माता ने माता लक्ष्मी को भी अपने अंदर स्थान दिया था। प्रिय दर्शकों, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में गौ माता को काफ़ी पवित्र माना गया है, काफ़ी पूजनीय माना गया है। ऐसा माना गया है कि जो व्यक्ति गौ माता के सुबह सुबह दर्शन करता है, सुबह सुबह गौ माता के दर्शन करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता है और उस व्यक्ति ने जो भी पाप कर्म किए होते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए गौ माता को अपने घर पर अवश्य रखिए। प्रिय दर्शकों, अगर आप गौ माता को न पाल सकें तो गौ माता के नाम की पहली रोटी आपको अवश्य निकालनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, ऐसा माना जाता है जिस घर में गौ माता के गोबर से चौका लीपा जाता है उस घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, उस घर में माँ लक्ष्मी स्वयं दौड़कर चली आती हैं, क्योंकि गौ माता के गोबर में भी माँ लक्ष्मी का निवास रहता है, माँ लक्ष्मी का आगमन रहता है। प्रिय दर्शकों, गौ माता के मूत्र में भी माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, क्योंकि जिस समय 33 कोटि देवी देवता गौ माता के अंदर समा गए थे, गौ माता ने उन्हें स्थान दिया था, तो माता लक्ष्मी के लिए सिर्फ गोबर का और मूत्र का ही स्थान बचा था। गौ माता ने उसे स्थान पर माता लक्ष्मी को विराजमान किया था और माता लक्ष्मी खुशी खुशी उस स्थान पर विराजमान हो गई थी। तो इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि गौ माता की पूजा अवश्य करें, गौ माता को पहली रोटी अवश्य खिलाएं। और प्रिय दर्शकों, जो व्यक्ति गौ माता के पूंछ के बाल धारण करता है उस व्यक्ति पर बजरंगबली की कृपा हमेशा बनी रहती है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता है। प्रिय दर्शकों, ये थी गौ माता की एक ऐसी अद्भुत कहानी जो हमने आपको इस वीडियो में बताई है। हम उम्मीद करते हैं आपको कहानी अच्छी लगी होगी और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो 10 लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कीजिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।